हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे इक्वालिटी के नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में और जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेगमेंट को हम बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे कि ये सेगमेंट है क्या। देखो सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म की सबसे पहले जो हमने बात जो देखी है वो कहाँ पर देखी है, इंडिया के प्रेम्बल में। ठीक है, आई होप आप सभी को ही प्रेम्बल के बारे में कॉन्सेप्ट समझ होगा। ठीक है कि प्रियम्बल क्या बोलता है, प्रियम्बल बोलता है हमारे पास वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक यहाँ पर सेक्युलरिज्म की यहाँ पर बात हुई थी प्रियम्बल में। ठीक है, तो टर्म सेक्युलर डिफाइंड इन द इंडियन प्रेम्बल। ठीक है, और हमारे पास टर्म तो नहीं डिफाइन बोल सकते हैं, टर्म तो डिफाइन नहीं है इसमें प्रेम्बल में। यहाँ पर हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि द वर्ड सेक्युलर हमारे पास कहाँ पर देखने को मिलता है। वी कैन सी सेक्युलर वर्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया, कि हम इस सेक्युलर वर्ड को कहाँ पर देख सकते हैं, प्रेम्बल में हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और प्रेम्बल है ही क्या, प्रेम्बल एक सेगमेंट है जिसको आगे क्या किया गया है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास डिफाइन किया गया, तो सेक्युलर जो वर्ड प्रेम्बल में जो दिया गया वो भी कहीं ना कहीं क्या किया गया, हमारे पास इसको डिफाइन किया गया। और सेक्युलर जो वर्ड डिफाइन किया गया वो कहाँ पर डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किया गया आपके पास फंडामेंटल राइट में। ठीक है, और साथ साथ में कहां पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और साथ साथ में डिफाइन किया गया कहां पर आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो इन तीन सेगमेंट में हम देखेंगे कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है वो अपनी क्या क्या डेफिनेशन यहां पर देता है। ठीक है, तो इस सेक्युलरिज्म वर्ड को हम यहां पर समझेंगे। जब हमने प्रियम्बल जहां पे देखा था, तो प्रियम्बल में मैंने आपको सेक्युलर की बात क्या बताई थी कि फ्री प्रैक्टिस टू एनी रिलीजन, बट एक्चुअली में रियलिटी में जो सेक्युलर वर्ड का जो एग्जाम पे सही जो राइट आंसर जो माना जाता है, या इसका जो सही मीनिंग है क्या, कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता क्या है, टू प्रमोट ऑल रिलीजन, टू प्रमोट ऑल रिलीजन। ठीक है, कि क्या करो, आप प्रमोट करो सारे के सारे रिलीजन को। तो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसका मतलब है क्या कि इंडिया क्या करती है, प्रमोट करती है। रियलिटी में डेफिनेशन है क्या, टू प्रमोट द ऑल रिलीजन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, कि पूरे के पूरे कंट्री में क्या करो, आप प्रमोट करो सारे के सारे रिलीजन को। ये प्रॉपर यहाँ पर क्या है, इसकी सेक्युलरिज्म की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए सेक्युलरिज्म की, अगर वर्ड अगर पूछे तो वी कैन सी द वर्ड सेक्युलर इन द इंडियन प्रेम्बल। एंड सेक्युलरिज्म का मीन है क्या, इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट के द्वारा क्या की जाएगा, इक्वल यहाँ पर क्या दी जाएगी, ट्रीटमेंट दी जाएगी हमारे पास, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिलीजन हो। ठीक है, आपके पास क्या क्या यहाँ पर इसके की फीचर्स हैं। तो देखो, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या बात करता है कि स्टेट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ऑल रिलीजन। यही बात की क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टेट है सब क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रिलीजन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और जिसके कारण होगा क्या, यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो अलग अलग धर्मों में भी हमें क्या देखने को मिलेगी, एक यूनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका एम है क्या सेक्युलरिज्म का, तो एम क्या करता है, टू मेंटेन द हार्मनी इन मल्टी रिलीजन सोसाइटी। की हमारे इस इंडिया में एक बहुत ज्यादा क्या है, मल्टी रिलीजन है, और उसमें भी हम क्या देखने को देख सकते हैं, उसमें भी हम एक यूनिटी देख सकते हैं थ्रू दी सेक्युलरिज्म। कि हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे रिलीजन को हम क्या करते हैं, प्रमोट यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हमारे पास जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इस टर्म को अगर डिफाइन किया गया तो कहां पर डिफाइन किया गया, सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में। देखो, फंडामेंटल राइट्स सभी को ही पता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कि क्या किया जाए, सबको क्या किया जाए, आपके पास कानून के समक्ष सबको क्या प्रदान किया जाए, समक्षता या बराबर की, हमारे पास सबको क्या किया जाए, बराबर कानून यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, या बराबर यहाँ पर क्या किया जाए, लॉ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। और इन केस ऑफ, मतलब कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, आपके पास कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, किसी भी तरीके का। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। ठीक है,
तो पहला सेक्युलरिज्म का मतलब हमने फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफाइन किया कि पहला इसका रिलीजन जो हम बात कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का वर्ड का मतलब है क्या, इस सेक्युलरिज्म का जो वर्ड का मतलब है क्या, इस वर्ड का मतलब है क्या कि हम प्रमोट करेंगे, तो प्रमोट करेंगे तो वो तो हमने देख लिया प्रेम्बल में, बट इसको आगे क्या क्या डिफाइन किया गया। तो पहला डिफाइन इसकी डेफिनेशन हमने देखी आर्टिकल 14 में, जिसमें क्या कहा गया, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, की कोई भी रिलीजन का यहाँ पर बंदा हो। और दूसरे के दूसरे तो हमने रिलीजन का फंडामेंटल राइट्स में पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पर क्या कर दिया, एक फंडामेंटल राइट्स ही हमने क्या दे दिया रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे दे दिया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जिसमें आर्टिकल 25 में क्या कहा, राइट टू फ्री प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन, किसी भी रिलीजन को क्या करो आप प्रैक्टिस करो, यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ठीक है। दूसरे उसके बाद आर्टिकल 26 में क्या बोला कि आप क्या कर लो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, मैनेज भी यहां पर कर सकते हो, ठीक है, मैनेज भी कर सकते हो, रिलीजियस ग्रुप कैन मैनेज द अफेयर्स देयर अफेयर्स। उसके बाद क्या कहा गया कि आप अगर मैनेज कर सकते हो तो विदाउट टैक्स फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजन, की कोई भी प्रकार का आप क्या करोगे, टैक्स नहीं दोगे अपने रिलीजन को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और आर्टिकल 28 में क्या कहा गया, देखो, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट स्कूल, या आप इसको इस तरीके भी यहां पर बोल सकते हो कि रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन सम या सर्टेन एजुकेशनल ग्रुप्स, ठीक है, या सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि कुछ ऐसे सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर उनको राइट्स दिए गए कि आप क्या कर सकते हो, रिलीजियस यहाँ पर मामले या रिलीजियस धर्म को यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की अगर बात की जाए तो देखो आर्टिकल 17 जैसे कुछ आर्टिकल है जिनमें क्या कहा गया कि अनटचेबिलिटी को यहाँ पर क्या करो, रिमूव करो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से यहाँ से रिलेटेड रखता हो। देन सेकंड जो हमने डेफिनेशन देखी, सेकंड जो हमने इसकी जो डेफिनेशन देखी है, सेकंड जो हमारे पास सेक्युलरिज्म की जो बातें हुई वो कहाँ पर हुई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या कि चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी चीज से रिलेटेड बंदा रखता हो, सबको क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीट यहाँ पर किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला जो पहला स्टेट बना था वो बना था उत्तराखंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा हैड आपके पास इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा पहले से ही क्या कर चुका था, इंप्लीमेंट कर चुका था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द रिलीजन थ्रू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, या रिलेट्स टू रिलीजन थ्रू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि ये भी क्या करता है, रिलीजन को यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर करता है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही जाए, जो आर्टिकल 51A में जो बातें कही गई हैं, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी क्या बताया गया, इससे सेक्युलरिज्म को वर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया। इसमें यहाँ पर क्या कहा कि प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, ठीक है, कि क्या करो, प्रमोट करो ब्रदरहुड से, ब्रदरहुड को इंडिया में, प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द रिलीजन, ठीक है, रिगार्डलेस रिलीजन, ठीक है, कि किसी भी रिलीजन का यहाँ पर हो, हमने क्या करना है, अपने धर्म को छोड़कर, मतलब सबको धर्म को बराबर मानना है, और सब में क्या करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को यहाँ पर क्या करना है, प्रमोट यहाँ पे करना है, ठीक है। ये जो सेक्युलरिज्म का जो वर्ड आया था ना, ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के ही बाद आया था, ठीक है। क्यों आया था, क्योंकि वहां पर रिलीजियस जो वायलेशन जो देखने को मिली थी हिंदू मुस्लिम एंड सिख के बाद, उसी के ही बाद ये चीजों को ऐड किया गया था, स्पेशली राइट्स बनाकर ये दिए गए थे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन देखेंगे, सेक्युलरिज्म का वर्ड है क्या, ये सेक्युलरिज्म क्या डिफाइन करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है सेक्युलरिज्म बाय गारंटिंग इक्वालिटी, रिलीजन फ्रीडम एंड स्टेट न्यूट्रलिटी, फोस्टरिंग ए पीसफुल डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है। ताकि सेक्युलरिज्म से हो क्या, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द सेक्युलरिज्म बिकॉज ऑफ आपके पास किसके लिए, ताकि हम क्या कर सके, पीसफुल एक आपके पास क्या कर सके, इंडिया को यहाँ पर आगे बढ़ा सके, और डाइवर्स सोसाइटी को हम क्या कर सके, प्रमोट यहाँ पे कर सके, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।